स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर शिक्षा शास्त्र विषय के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में आपको मीन के बारे में बताया था। मीन यानी मध्यमान के बारे में बताया था। मध्यमान निकालने की 3 विधियां होती हैं। ये सब चीज़ भी हमने बताई थी, एक अनग्रुप डेटा के अंतर्गत और ग्रुप डेटा के अंतर्गत। अनग्रुप डेटा के अंतर्गत आपको हम बता चुके हैं, और ग्रुप डेटा के अंतर्गत 2 भाग थे, एक लॉन्ग विधि से और दूसरा शॉर्ट विधि से। लॉन्ग विधि भी आपको हम बता चुके हैं, आज हम बताएंगे शॉर्ट विधि, यानी संक्षिप्त विधि के द्वारा मध्यमान निकालना। तो इसके कई नाम हैं, कई प्रकार से नाम से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे शॉर्ट मेथड आपका इंग्लिश में हो गया, हिंदी में संक्षिप्त विधि से, संक्षिप्त विधि, लघु विधि, और थर्ड में इंपॉर्टेंट नाम है इसका अज्यूम्ड मीन। अज्यूम्ड मीन करके भी आपका आ सकता है। मीन करके भी आपका क्वेश्चंस आ सकता है। तो इस टाइप से आपका लघु विधि के द्वारा मध्यमान निकालिए, संक्षिप्त विधि के द्वारा मध्यमान निकालिए, या अज्यूम्ड मीन के जरिए मध्यमान निकालिए, या अज्यूम्ड मीन यानी कल्पित मध्यमान के जरिए आपका को मध्यमान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न प्राप्तांकों का संक्षिप्त विधि से मध्यमान निकालिए। इसके डेटा दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और फ्रीक्वेंसी दी है यानी आवृत्ति दी है 12, 6, 26, 11 और 5 आपकी आवृत्ति दी हुई। तो ये क्वेश्चन है, इसके इस डेटा के अंतर्गत इस फ्रीक्वेंसी के तहत जो है संक्षिप्त विधि से आपको मध्यमान निकालना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो संक्षिप्त विधि से मध्यमान निकालने का सूत्र आपका होता है मीन बराबर AM, AM मतलब अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन प्लस ब्रैकेट में सिग्मा FD अपॉन N, उसके बाद मल्टीप्लाई CI। ये हमारा संक्षिप्त विधि के द्वारा मध्यमान निकालने का सूत्र है। अब हम इसके बारे में बता दें कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। AM का मतलब होता है कल्पित मध्यमान, लिख दे रहे हैं, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिए। AM का मतलब होता है कल्पित मध्यमान, कल्पित मध्यमान या अज्यूम्ड मीन, ठीक है। अब दूसरा इसमें सिग्मा FD। AM के बारे में बता दिया, AM क्या है अभी निकालना बताएंगे कैसे AM निकलता है। अब है सिग्मा FD। सिग्मा FD क्या है? सिग्मा FD, सिग्मा FD क्या होता है? आवृत्तियों तथा विचलन का योग होता है। आवृत्तियों तथा विचलन का योग, ठीक है। AM पता लग गया, सिग्मा FD पता लग गया। कैसे और विचलन का योग निकाला जाएगा ये सब आगे प्रोसेस में बताएंगे। इसके बाद हमारा है यहाँ पर N लिखा हुआ है, सिग्मा FD अपॉन N। N का मतलब क्या होता है? आवृत्तियों का योग, आवृत्तियों का योग, ठीक है। सिग्मा FD पता लग गया, N पता लग गया, आवृत्तियों का योग होता है। अब बचा हमारा CI। CI पहले भी हम बता चुके हैं। CI क्या होता है? CI का मतलब होता है वर्ग विस्तार, वर्ग विस्तार, ठीक। पूरा फार्मूले को हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि क्या क्या होता है। संक्षिप्त विधि के द्वारा मध्यमान निकाला जाता है, इसका सूत्र ये है। और AM क्या है? कल्पित मध्यमान। सिग्मा FD क्या है? आवृत्ति तथा विचलन का योग। N क्या है? आवृत्तियों का योग है। और CI क्या है? वर्ग विस्तार है। अब इसी हिसाब से हम जो है अपने डेटा को रखेंगे और हमारा मध्यमान जो है वो संक्षिप्त विधि के द्वारा जो मध्यमान है वो निकल आएगा।
अब हम अपने डेटा को लिख लेते हैं सेंडिंग ऑर्डर में। तो सी आई हम पहले लिखते हैं, सी आई हमारा कितना है, मैसेंजर ऑर्डर में लेकर के चलेंगे। तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से 50। ये हमारा सी आई है, क्लास इंटरवल या वर्ग विस्तार है हमारा। फिर हमारी फ्रीक्वेंसी ये आपको दी हुई होगी और फ्रीक्वेंसी भी आपको दी हुई होगी। तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी है, 0 से 10 के बीच में कितनी है हमारी, 12 है। फिर हमारा 10 से 20 के बीच में कितनी है, 6 है। फिर 20 से 30 के बीच में कितनी है, 26 है या 26 है। 30 से 40 के बीच में कितनी है, 11 है। और 40 से 50 के बीच में कितनी है, 5 है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी आवृत्ति दी हुई है। अब अगला कॉलम हम खींचेंगे। अब इसके बाद हमें प्रोसेस करना है, जिसे पहले बताया था कि एक्स निकाला जाता है। एक्स का मतलब होता है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला हमने बताया था कि लोअर लिमिट अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, इन दोनों को हम जोड़ करके उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा मिड पॉइंट निकल आएगा। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 40 और 5 के 10 है और बीच का जो है 45 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया 45, 35, 25, 15 और 0 से 10 के बीच में हमारा हो जाएगा 0.5। ये हमारा मिड पॉइंट निकल आया, इसको मिड पॉइंट भी कहते हैं, मिड पॉइंट। ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट निकल आया है। इसके बाद हम एफ निकाल लेते हैं, एक्स निकालेंगे। इतना तो हमारा लॉन्ग विधि में हमने बताया था, इतना तो आपने किया। अब हमारा नया प्रोसेस यहाँ पर शुरू होता है कि हम शॉर्ट मेथड से जब हम निकालते हैं तो इसमें हम विचलन निकालते हैं, डिविएशन करते हैं, यानी डी निकालते हैं। तो डी हम निकालते हैं यहाँ पर। डी निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस ए। अब बच्चों हमने एक्स तो निकाल लिया, अब ए निकालने के लिए क्या करेंगे। तो ए निकालने के भी कई विधि हैं। एक तो हम ऐसे देख लेंगे कि हमारे ऑड नंबर है, 1 2 3 4 5, यानी 2 नीचे छोड़ देंगे 2 ऊपर छोड़ देंगे, तो बीच का होता है वो हम अज्यूम्ड मीन निकाल लेते हैं। यहाँ हमारा जो है अगर इवन नंबर होता है तो भी हम जो क्या कहते हैं n/2 कर करके इसको हम क्रॉस करके निकाल लेते हैं। तो या पांचवा लेते हैं, चौथा ले लेते हैं, जिस जैसे भी हमारे नंबर होते हैं उसी हिसाब से हम निकाल लेते हैं। तो ये हमारा अज्यूम्ड मीन हो गया। इसको हम बाद में बताएंगे किस तरह से अज्यूम्ड मीन इवन तरीके से निकालते हैं, इवन में निकालते हैं। तो ये हमारा हो गया अज्यूम्ड मीन। तो अब हमारा ये डी कैसे निकलेगा, x माइनस ए। तो x हमारा ये हो गई, ए हमारा क्या है, ये है 25 है। तो यहाँ पर हम साफ साफ लिख लेते हैं ताकि हम भूले ना बार बार। एज्यूम्ड मीन बराबर 25। ठीक है, ये 25। अब हमें करना क्या है, x से a को माइनस करना है। x से a को माइनस करना, तो x हमारा 45 है यहाँ पर पहली कॉलम में 45 है, a हमारा 25 है। तो 45 में से हम a को माइनस करेंगे। 45 माइनस 25 कितना हो गया, 0 20 बचा। ठीक है, यहाँ हमने करके बता दिया, बाकी आपको करना है। तो यहाँ पर हो गया, क्योंकि बड़ी संख्या से हमने छोटी को घटाया तो यहाँ पर हमारा प्लस ही होगा, 20 हो गया। ठीक है, इसी तरह से हमारा प्लस 35 में से 25 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा। 25 में से 25 माइनस करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। फिर अब हमारी संख्या छोटी है, 15 में से हमें 25 घटाना है, तो हमारा ये घट नहीं पाएगा, तो हम घटाएंगे तो सीधे ही जैसे हम माइनस करते हैं
लेकिन हम यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमारा 25 में 5 में से 25 माइनस करेंगे तो -20, ये हमारा डी निकल आया, ठीक है। x माइनस एक्स से हमने a को माइनस किया है तो हमारा डिविएशन निकल आया है, x डी निकल आया। अब हमें अगला प्रोसेस में क्या करना है, हमें एफ डी निकालना है, ठीक है। डी समझ में आ गया, अब हमें एफ डी निकालना है। एफ डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये एफ डी क्या कह रहा है, एफ और डी जब साथ साथ में लिखा है इसका मतलब मल्टीप्लाई करना है। यहाँ हम छोटा सा क्रॉस कर दे, वैसे एफ डी साथ में ही लिखा जाता है, एफ डी साथ साथ में कोई साइन नहीं लगा तो इसका मतलब है हमें इसका मल्टीप्लाई करना है। तो एफ कहाँ है हमारा, ये है एफ की लाइन, डी कहाँ है हमारी, डी की ये लाइन है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 25 जा 100, ठीक है। फिर 11 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आ जाएगा हमारा। फिर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। फिर 10 6 जा 60 हो जाएगा। फिर 12 और 20 को करें तो 240 आ जाएगा। अब ये हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब हमें कैलकुलेशन करनी है, स्टेप हमारे खत्म हो गए। यहाँ पर ये बच्चा हमारा, ये हमारा नंबर जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको भी हम जोड़ लेते हैं। 60 हमारी फ्रीक्वेंसी आ रही है, ठीक है। अब हमें अगला क्या करना है, ये प्लस प्लस के जो भी हैं और माइनस माइनस के जो भी हैं इनको हमें जोड़ लेना है। तो 100 और ये रफ काम है हमारा, रफ काम के लिए हमने कर दिया है। 100 और 110 को हमने जोड़ लिया तो हमारा कितना आ जाएगा, 210, ठीक है। 210 ये हमारा प्लस का आंसर है। और 250 और 60 को जोड़ लेंगे, 250 और 60 ये रफ काम है हमारा। तो हमारा हो गया 0 4 10 0 से लगा 1 2 1 3 यानी 300 आ गया। ये हमारा माइनस में है, ये हमारा प्लस का ऐड है और ये हमारा माइनस का ऐड है। अब 300 में से 210 को हम माइनस कर लेंगे। जो माइनस वाली संख्या है वो हमारी बड़ी है तो इसलिए उसमें से ही माइनस करेंगे। तो ये 210 कर लिया, चूंकि माइनस में ही तो हमारा आंसर भी माइनस में ही आएगा। तो 0 हो गया, 0 0 लेस कर दिया हमने। 10 में से 1 गए 9 और 2 में से कुछ नहीं, क्योंकि यानी 9 हमारा आंसर है, -9 ये हमारा निकल आया। तो सिग्मा एफ डी हमारी क्या निकली, सिग्मा एफ डी हमारी आई है बराबर -9, ठीक है। इसको जोड़ लिया, दोनों को जोड़ लिया, जो बड़ी संख्या थी उससे इसको माइनस किया, क्योंकि माइनस बड़ा था इसलिए उसमें से घटाया है तो हमारा आंसर भी माइनस में ही आया। तो सिग्मा एफ डी हमारा क्या निकला, -9। अब हम आगे के प्रोसेस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जैसे हमने एज्यूम्ड मीन 25 लिख लिया था, n बराबर हमारा कितना है, जैसे यहाँ पर हमने सब कुछ लिखा था वैसे यहाँ पर भी लिख लेंगे। n हमारा कितना है, 60 है। सिग्मा एफ डी हमारा कितना निकला, सिग्मा एफ डी बराबर -9। अब हमारा सी आई कितना है, यानी क्लास इंटरवल कितना है, क्लास इंटरवल हमारा है 10। ये हमारा पूरा प्रोसेस लिख गया। अब हम फॉर्मूला रख करके इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, फिर से हम फॉर्मूले को लिखेंगे। ए एम यानी अज्यूम्ड मीन प्लस सिग्मा एफ डी ब्रैकेट में अपॉन n इंटू सी आई, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है उसी जो हमारे इधर डेटा निकले हैं इन्हीं को हम एस टी ही रख देंगे तो हमारा जो है कैलकुलेशन एकदम सही होगा। तो ए एम हमारा यहाँ पर है, ए एम क्या है 25 है, फिर प्लस लगाएंगे। सिग्मा एफ डी कितनी है, -9 है।
एन कितना है, तो एन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है 60, इसके बाद इंटू सी आई कितना है 10 है, ठीक। अब 0 0 ये हम लेस कर देंगे, फिर 3 3 9 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, यानी 25 प्लस 3/2 हमारा ये आंसर आ गया। अब इसको लेस कर देंगे, 2 1 0 1.5 आ गया, ठीक है। अब 25 क्योंकि माइनस में आंसर था तो माइनस ही करेंगे यहाँ पर, 25 माइनस 1.5, तो हमारे यहाँ पर, चाहे इसको यहाँ पर करके देख लीजिए, 25 1.5, 10 में से 5 गए 5, या 4 में से 1 गए 3, 23.5 हमारा आंसर आ गया, ठीक है। 23.5 यानी मध्यमान जो है हमारा, जो संक्षिप्त विधि के द्वारा या अज्यूम्ड मीन के जरिए जो हमने मध्यमान निकाला था, इतने इन बच्चों के प्राप्तांकों का, तो हमारा निकला है 23.5 हमारा मध्यमान। तो मीन बराबर 23.5 हमारा अभीष्ट आंसर है। इस टाइप से आपका पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। ऐसे करने पर ही फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। ये सभी आपको लिखना है, ये भी करना है, कैलकुलेशन भी सही से करना है। कभी शॉर्ट क्वेश्चन में आपका अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, आपका कैलकुलेशन भी पूछ सकते हैं, या शॉर्ट में ये सब भी पूछ सकते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन आपके 1 नंबर में भी आ सकते हैं और 4 नंबर वाले में भी आ सकते हैं। तो इस टाइप से आपकी पूरी मीन कंप्लीट होगी। हमने ग्रुप 2 में भी बताया, अनग्रुप डेटा में भी बताया, लॉन्ग मेथड, शॉर्ट मेथड, सब कुछ बता दिया। अब आपकी मीन कंप्लीट हो गई। अब अगले में हम जो है मीडियन पढ़ाएंगे या मध्यांक पढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चों।